अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो 85% ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी पहली बाइक या आपके डैड की पहली बाइक हीरो होंडा रही होगी। हो सकता है कि वो बाइक लेजेंडरी स्प्लेंडर हो या CD100 हो या फिर पैशन। हीरो होंडा की बनाई गई बाइक्स अपने टाइम पर इंडियन रोड्स पर रूल करती थी। दोनों कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से टू व्हीलर का 50% मार्केट कंट्रोल कर लिया था। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हीरो होंडा का नाम गायब हो जाता है। हीरो होंडा कंपनी जो 26 सालों से मार्केट में डोमिनेंस बनाए बैठी थी, अब वो दो कंपनीज एक दूसरे की सबसे बड़ी राइवल कॉम्पिटिटर बन जाती हैं। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये दोनों कंपनीज अलग हो जाती हैं? क्या होंडा ने सच में हीरो को धोखा दिया या फिर कुछ और सच? और इस ब्रेकअप के बाद कौन सी कंपनी किसके ऊपर भारी पड़ी? तो चलिए जानते हैं एक ऐसी स्टोरी को जिसने इंडिया की टू व्हीलर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए पहले इन दोनों कंपनीज की स्टोरीज को जान लेते हैं। 1906 में जापान के एक स्मॉल टाउन में जन्म होता है सोइचिरो होंडा का, जिनके फादर एक लोहार थे। इनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। बचपन से ही सोइचिरो होंडा को मशीन से बहुत लगाव था। फिर 14 साल की उम्र में सोइचिरो होंडा अपनी मंजिल की तलाश में टोक्यो आ गए। वहाँ पर शुरुआती दिनों में उन्होंने गैराज में साफ सफाई का काम किया। उन्होंने मेहनत जारी रखी और फिर उन्होंने मैकेनिक का काम भी सीख लिया। काफी सालों तक काम करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे। फिर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी और पिस्टन रिंग्स को बनाना शुरू कर दिया। पिस्टन रिंग कार में लगने वाला एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उनका ये काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पार्ट बन गया और इस कारण दुश्मन के अटैक से सोइचिरो होंडा की ये कंपनी बर्बाद हो गई। इस हादसे के बाद वो वापस रिकवर कर रहे थे, लेकिन 1946 में हामामात्सु एरिया में एक मेजर अर्थक्वेक आता है और उनका प्लांट फिर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इस हादसे के बाद वो वापस जीरो पर आ चुके थे। अब वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे और अब ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो वापस इस कंपनी को खड़ा कर सके। थोड़े समय बाद सोइचिरो ने अपनी कंपनी के बचे कुचे एसेट 4.5 लाख येन में बेच दिए टोयोटा कंपनी को। 1946 में उन पैसों से उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया। इसी टाइम उन्होंने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली हार और अर्थक्वेक की वजह से जापान में इतनी गरीबी आ गई है कि लोगों के पास पैदल और साइकिल चलाने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना साइकिल में एक इंजन जोड़ दिया जाए और उनका ये आइडिया काम कर गया और उन्होंने साइकिल में इंजन जोड़ के लोगों के लिए एक अफोर्डेबल मोटर बाइक बना दी। इस सक्सेस के बाद सोइचिरो ने एस्टैब्लिश किया द होंडा मोटर कंपनी। समय गुजरता गया और ये नए नए इनोवेशन करते रहे और बेस्ट से बेस्ट व्हीकल लोगों को देते रहे। साल 1959 तक होंडा मोटर्स अब दुनिया की सबसे बड़ी मोटर बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी बन चुकी थी। हीरो की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। 1923 में जन्म होता है ब्रिज मोहन लाल मुंजाल का। इनके 3 भाई होते हैं। आजादी के साथ ही इनका पूरा परिवार पाकिस्तान छोड़कर अमृतसर आ गया। अमृतसर आके ब्रिज मोहन लाल मुंजाल अपने दोस्त करीम खान से मिलते हैं। करीम खान ने ही हीरो कंपनी शुरू की थी जो स्टार्टिंग में साइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाया करती थी। करीम खान भारत छोड़कर पाकिस्तान जाते हुए अपनी कंपनी को मुंजाल ब्रदर्स को सौंप दिया। फिर इन लोगों ने कंपनी को लुधियाना शिफ्ट किया और साथ में 50,000 का लोन भी लिया और सोचा कि हम स्पेयर पार्ट्स बेचने के बजाय खुद की साइकिल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। इसी आइडिया के साथ कंपनी ने अपने बाईसाइकिल को मार्केट में पेश किया। इसके बाद सिर्फ साल 1966 के टाइम हीरो साइकिल ने हर साल 1 लाख से ज्यादा बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर करके बाकी कंपनीज को हैरान कर दिया। आप लोग कंपनी के ग्रोथ का आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी कभी दिन में 25 साइकिल ही बना पाती थी, वो साल 1986 तक हर रोज 18,500 साइकिल मैन्युफैक्चर करने लगी और इसके चलते ही हीरो साइकिल्स का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। जहां एडलेस और रेले जैसी पुरानी कंपनीज प्रीमियम बाईसाइकिल बनाने में ध्यान दे रही थी, वहीं हीरो बड़े स्केल पर मास प्रोडक्शन और अफोर्डेबिलिटी पर फोकस कर रहा था। हीरो कंपनी चाहती थी कि उनकी साइकिल एक मिडिल क्लास पर्सन भी इजीली अफोर्ड कर सके। साइकिल के साथ साथ उस टाइम पर स्कूटर्स और मोपेड भी काफी पॉपुलर हो रहे थे। पहले तो हीरो ने फ्रेंच कंपनी प्यूजो के साथ कोलैब करने का ट्राई किया। प्यूजो एक यूरोपियन ब्रांड था जो एक्सपर्ट था मोपेड बनाने में, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। इसको देखते हुए मुंजाल ब्रदर्स ने 1978 में हीरो मैजेस्टिक के नाम से 49 सीसी का मोपेड लॉन्च कर दिया। हीरो के 2 मॉडल्स पैसर और पैंथर ने मार्केट में धूम मचा दी। लोगों ने इन मॉडल्स को इतना पसंद किया कि कुछ ही टाइम में 35% से ज्यादा मोपेड
मार्केट को हीरो ने कवर कर लिया। कुछ सालों बाद ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने ये देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में मोटर बाइक का बिजनेस काफी फास्ट ग्रो कर रहा है और बाइक्स का इंडिया में भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में टू व्हीलर्स के नाम पर सिर्फ दो ही ऑप्शंस मौजूद थे। पहला था स्कूटर और दूसरा था मोपेड। बट इनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मोटर बाइक में लगने वाला इंजन, क्योंकि इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी। लेकिन ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने भी इंडिया में इंजन लाने का फैसला कर लिया था और इंजन को इंडिया में लाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि एक ऐसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब करना जिनको मोटर बाइक बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। ये वो टाइम था जब कोई भी फॉरेन कंपनी डायरेक्ट इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया था कि अगर कोई इंडियन कंपनी चाहे तो वह किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने साल 1984 में उन्होंने होंडा मोटर्स को एक प्रपोजल भेजा और साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। होंडा कंपनी ने इस प्रपोजल को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो इंडिया के इतने बड़े मार्केट को हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। इसके बाद इन दोनों कंपनीज के बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक्स की बॉडी बनाएगी और होंडा इन बाइक्स के लिए इंजन सप्लाई का काम करेगा। इन दोनों कंपनीज ने एक एनओसी भी साइन किया जिसमें ये मेंशन था कि ये दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। इस डील के बाद हीरो और होंडा दोनों ही खुश थे। फिर बिना किसी देरी किए हुए उन्होंने अपना पहला प्लांट हरियाणा में लगाया। इसके बाद साल 1985 में कंपनी ने अपनी पहली CD 100 को मार्केट में लॉन्च किया। फील इट, शट इट, फॉरगेट इट। इस टैगलाइन के साथ हीरो होंडा ने लोगों को एक ऐसी बाइक का ऑप्शन दिया जिसे मिडिल क्लास आदमी आसानी से अफोर्ड कर सकता था। ये बाइक कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। फिर CD 100 की सक्सेस के बाद उन्होंने 1989 में अपनी दूसरी बाइक हीरो होंडा स्लिक को मार्केट में लॉन्च किया, फिर CD 100 SS को। फिर साल 1991 आया लिबरलाइजेशन का, जहां एक साइड सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज फॉरेन कंपनीज से कंपटीशन फेस कर रही थी, वहीं हीरो होंडा को फॉरेन कंपनीज से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर साल 1994 में कंपनी उस बाइक को मार्केट में लेकर आई जिसने हीरो होंडा की किस्मत बदल डाली, हीरो होंडा स्प्लेंडर। इसके बाद हीरो होंडा कंपनी की सेल्स इतनी बढ़ी कि साल 2001 तक हीरो होंडा वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी बन गई थी। इंडिया में हीरो होंडा कंपनी का बिजनेस अब जोरों शोरों से चल रहा था। हीरो होंडा के बीच प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब हीरो होंडा की बाइक्स को फॉरेन में बेचने की बात हुई, तब होंडा ने इससे मना कर दिया और सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में ही हीरो होंडा की बाइक्स को एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। फिर ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने सोचा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुद का इंजन बनाना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग अपना प्रॉफिट का ज्यादा से ज्यादा पार्ट रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर स्पेंड करने लगे। ये बात होंडा कंपनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ने लगे। इन दोनों कंपनीज के अलग होने के बीच और भी कई सारे रीजंस थे, जैसे हीरो होंडा की बाइक्स को डेवलपिंग कंट्रीज में सेल करने के लिए होंडा हीरो से बहुत ज्यादा रॉयल्टी की डिमांड करने लगा। और इसके अलावा इन दोनों कंपनीज ने कोलैबोरेशन के टाइम एक एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के सामने किसी भी बाइक को लॉन्च नहीं करेंगे। होंडा ने इस एग्रीमेंट के अपोज साल 1999 में इंडिया के अंदर एक सेपरेट कंपनी स्टार्ट कर दी जिसका नाम था होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद होंडा ने अपनी बाइक्स को सेम उसी प्राइस में लॉन्च किया जिसमें हीरो होंडा अपनी बाइक्स को लॉन्च कर रहा था। इससे हीरो होंडा को लॉस सहना पड़ा क्योंकि कस्टमर्स डिवाइड होने लग गए। होंडा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगा क्योंकि अब उसे दो जगह से पैसा आ रहा था, एक तो अपनी कंपनी होंडा से और दूसरा हीरो होंडा की कंपनी से। अब दोनों कंपनीज अलग होकर काम करना चाहती थी, इसलिए साल 2010 में हीरो और होंडा ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। हीरो होंडा में दोनों कंपनीज के 26% के शेयर थे, जिसके बाद होंडा ने अपने हिस्से के सारे शेयर हीरो कंपनी को $1.2 बिलियन में सेल कर दिए। इसके बाद हीरो ने अपनी कंपनी हीरो होंडा का नाम बदलकर हीरो मोटरकॉर्प कर दिया। चलिए अब इन दोनों कंपनीज के अलग होने की बात की पोजीशन को चेक करते हैं कि अभी मार्केट का लीडर कौन है। हीरो होंडा की डिवीजन के बाद हीरो मोटोकॉर्प का पूरा फोकस 100 सीसी कम्यूटर पर था, क्योंकि स्प्लेंडर और पैशन जैसे पॉपुलर बाइक्स ब्रांड उनके पास थे। लेकिन होंडा की इंजन की हाई क्वालिटी को रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। मार्केट में भी ट्रेंड चेंज हुआ और शहरों के लोगों को अब 150 और 180 सीसी परफॉर्मेंस बाइक्स पसंद आने लगी, जिसका खूब बेनिफिट लिया होंडा और टीवीएस ने। वहीं दूसरी तरफ होंडा ने एक्टिवा को
लॉन्च करके इंडियन स्कूटर मार्केट में अपना अलग ही रोला जमा लिया और स्कूटर का 50% मार्केट पर अपना दबदबा जमा लिया। लेकिन हीरो के स्कूटर को यहाँ सक्सेस नहीं मिली। वहीं इंडिया में हीरो मोटोकॉर्प नंबर 1 पर बैठा है और दूसरी तरफ है होंडा नंबर 2 पर। लेकिन धीरे धीरे होंडा ग्रो कर रहा है। चलिए अब इन दोनों के मार्केट शेयर को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2008 और 9 के टाइम पीरियड की। ये वो टाइम था जब हीरो होंडा साथ हुआ करते थे। तब हीरो का मार्केट शेयर था 49% बाइक सेगमेंट में। सेकंड नंबर पर था होंडा 14%। अब आप सोचोगे होंडा तो साथ में था, लेकिन याद करो होंडा की अलग से कंपनी थी जो एक्टिवा बना रही थी। वहीं 17% बजाज का था और टीवीएस का था 15% और बाकी अदर्स। चलिए अब चलते हैं 2014 और 15 के टाइम पीरियड में। इस टाइम पर हीरो का मार्केट शेयर नीचे आ गया और रह गया 40% और होंडा का शेयर डबल हो गया और पहुंच गया 27%। फिर टीवीएस का 13% और बजाज का 11%। तो चलिए अब बात करते हैं 2024 और 2025 की। अब हीरो और नीचे आ गया है और अब हीरो मात्र 29% पर है। वहीं होंडा आ गया है 28% पर और टीवीएस 14% और बजाज 13%। यानी हीरो और होंडा में सिर्फ 1% की ऊपर नीचे चल रही है। सितंबर 2022 में होंडा ने हीरो को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर दिवाली सीजन में हीरो ने फिर से वापसी कर ली। हीरो 30 साल से मार्केट लीडर है, लेकिन हीरो का शेयर 49% से 29% हो गया। इस पर हीरो मोटोकॉर्प काम कर रही है। वैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी बाइक कौन सी है और किस कंपनी की है।